दोस्तों आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो सिखाने जा रहे हैं आपको कि यदि आपके घर में भी कोई ब्लोअर है इस टाइप का, जैसे कि इंडो कंपनी का ब्लोअर है हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है दोस्तों। तो ये ब्लोअर में दिक्कत क्या हो रही है दोस्तों कि ये ऑन ही नहीं हो रहा है, मीन्स इसमें सप्लाई नहीं जा रही है। तो सप्लाई नहीं जा रही तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या है कि चेक करा देता हूँ मैं। देखिए कोई भी स्विच यहाँ पर काम नहीं कर रहा है इसका, और हम इसको सप्लाई दे देते हैं यहाँ से। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी सप्लाई देने के बाद भी ये क्या है कि ये वर्क नहीं कर रहा है। हमने सीरीज़ में लगाया हुआ है अभी, तब भी सीरीज़ लैंप तो ग्लो होना चाहिए क्योंकि इसमें एलिमेंट्स लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, और जो थर्मोस्टेट है वो भी बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, और अपना ऑन ऑफ का स्विच भी इसका वर्क नहीं कर रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी लीड को चेक कर लेते हैं। लीड को हमने चेक कर लिया, लीड बिल्कुल सही है, इसको ओपन कर लिया है। ये इसका फैन होता है दोस्तों इसके अंदर, और ये शटेड पोल मोटर होती है दोस्तों, इसके अंदर लगी हुई होती है शटेड पोल मोटर। 2 पोल की मोटर होती है लगी हुई, जो कि इसको फैन हाई स्पीड होती है इसकी, और एयर को बाहर फेंकता है। तो ये इसकी वायरिंग आई हुई दोस्तों, यहाँ पर आई हुई इनपुट इसकी। तो इनपुट में दोस्तों ये रेड वायर है, तो रेड वायर सीधी डायरेक्टली कहाँ लगी हुई है आपकी, ये लगी हुई है दोस्तों अपना थर्मोस्टेट के निचले हिस्से में। थर्मोस्टेट इसमें लगा हुआ है। थर्मोस्टेट का बहुत मैटर होता है इसमें, बहुत बढ़िया काम होता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें। और यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों ये एक रिले टाइप है स्विच है, तो जिसको आप मतलब के कन्वर्ट कर सकते हैं 1 नंबर या 2 नंबर, मतलब हाई टेम्परेचर के लिए, लो टेम्परेचर के लिए। और ये हमारा थर्मोस्टेट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक हमारी वायर टूटी हुई नज़र आ रही है, ये देखिए। तो पहले हम वायर को जोड़ लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें कि आगे क्या प्रॉब्लम है, वायर ही टूटने की प्रॉब्लम है या कुछ और भी प्रॉब्लम है। और वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपको थर्मोस्टेट की ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस थर्मोस्टेट की जो सेटिंग है वो आपको कोई नहीं बताएगा, और क्या प्रॉब्लम आने पर इस सेटिंग करनी है वो सब बताऊंगा। तो वायर को हम जोड़ लेते हैं फटाफट से। सोल्डरिंग हमने कर दी है। सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों क्या है कि ये हम इसको फिट करके ज़रा चला करके देखते हैं, फिर चलो बाद में करेंगे। हम इसको ऑन करके देखते हैं, सप्लाई दे के देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये तो दोस्तों मैं अभी हाथ से घुमा रहा हूँ, कहीं आपको पंखा दिखाई दे रहा होगा हाथ से चलता हुआ। तो हम इसको कर देते हैं सीरीज़ में यहाँ कनेक्ट इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो सीरीज़ में हमने इसको लगा लिया है। लैंप भी देखिए ग्लो करना चाहिए और फैन भी ये चलना चाहिए। तो हमने यहाँ स्विच को जैसे ही ऑन किया तो हमारा जो है लैंप भी ये ग्लो कर रहा है यहाँ पर बड़े आराम से, और हमारा जो फ़ैन है वो भी चल रहा है। चलो इसकी प्रॉब्लम तो यही थी कि इसमें जो वायर है, वायर टूटा हुआ था, निकला हुआ था थर्मोस्टेट का, क्योंकि पहले जो सप्लाई आएगी, इनपुट आएगी, वो आएगी थर्मोस्टेट में, थर्मोस्टेट से होती हुई फिर जाएगी स्विच में, जो कि हमारा ऑन ऑफ का हाई स्पीड और लो स्पीड के लिए लगाया गया, मीन्स हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के लिए लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये हीट हो रहा है और ये एकदम से ट्रिप हो रहा है। देखिए दोस्तों अभी देखिए थोड़ी देर में ये हीट होगा फिर ट्रिप हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये प्रॉब्लम है थर्मोस्टेट की। ये मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या होती है थर्मोस्टेट की, थर्मोस्टेट यदि जल्दी से कट ऑफ करेगा तो आपका थोड़ी देर चलेगा आपका ब्लोअर, और उसके बाद ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी सेटिंग होती है दोस्तों। सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए, एक टेस्टर चाहिए या पतले थिन वाला आपको एक टेस्टर चाहिए या कोई पेंचकस चाहिए। तो उसकी सेटिंग मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो सेटिंग करने के लिए दोस्तों जो यहाँ पर आपको ये पत्तियाँ 2 दिखाई दे रही हैं, 2 पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कॉपर के अंदर, तो आपने क्या करना है, इनका गैप को बना के रखना है। मीन्स यहाँ पर आपका कई बार कार्बन वगैरह भी जम जाता है, उस कारण से भी शॉर्ट हो जाता है, कई बार चला हुआ रहता है आपका जो ब्लोअर है वो कंटिन्यू चला हुआ ही रहता है, ठीक है। यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑन ऑफ करेंगे आप, बढ़ाएंगे कम करेंगे। तो इसकी सेटिंग आपको करनी है यहाँ से घुमा करके। इसके अंदर एक नट होता है, उस नट को आपने वहाँ पेंचकस से सेट करना है और टाइट करना है, ठीक है। आप उसकी सेटिंग बढ़ाने के लिए उसे टाइट कर सकते हैं, सेटिंग घटाने के लिए उसको आप खोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों इससे अगला वीडियो आपको थर्मोस्टेट के ऊपर चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर पूछें।